नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान आपकी एक आवाज छीन ले तो क्या आप फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी आवाज बन सकते हैं? अजीब लगा ना? पर यही कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी जुबान बचपन में लड़खड़ाती थी, पर जिसकी मेहनत ने बाद में करोड़ों दिलों को बोलने का हक दिया। उसका नाम है ऋतिक रोशन। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि संघर्ष की मूर्ति है। एक ऐसा चेहरा जिसके मुस्कुराने के पीछे छुपा है दर्द का पहाड़, और एक ऐसा शरीर जिसने डॉक्टरों की भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया। क्योंकि जहां लोग हार मान लेते हैं, वहां से ऋतिक की कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। इससे हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं बॉलीवुड में रोशन नाम की सफलता की गारंटी है, पर क्या सच में? ऋतिक का जन्म 10 जनवरी 1974 को हुआ एक ऐसे परिवार में जो फिल्मों से जुड़ा था। पिता राकेश रोशन प्रसिद्ध निर्देशक, दादा संगीत निर्देशक, और पूरा माहौल ग्लैमर से भरा। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। आपको जानकर हैरानी होगी, जब ऋतिक पैदा हुए तो डॉक्टरों ने कहा, इस बच्चे में स्कोलियोसिस है, ये शायद कभी नाच नहीं पाएगा। सुनिए, कभी नाच नहीं पाएगा। अब सोचिए, वो बच्चा आगे चलकर भारत का सबसे बेहतरीन डांसर कहलाया। पर यह सब आसान नहीं था। छोटे ऋतिक को बचपन में हकलाने यानी कि स्टैमरिंग की समस्या थी। क्लास में बच्चे हंसते थे, शिक्षक परेशान होते थे और वो खुद अंदर से टूटते जाते थे। हर शब्द बोलना एक लड़ाई थी, हर दिन एक जंग। क्या आप सोच सकते हैं, एक बच्चा जो बोल नहीं पाता वो कैसे फिल्मों में एक्टिंग का सपना देखेगा? लेकिन ऋतिक ने कहा, अगर मैं अपनी तकदीर नहीं बदल सकता तो मैं अपने जज्बे को बदल दूंगा। एक दिन ऋतिक ने खुद से कहा, अब बहुत हुआ। वो रोज शीशे के सामने खड़े होकर अपने शब्दों से लड़ने लगे। घंटों तक अभ्यास करते, हर वाक्य को बार बार बोलते जब तक उनकी जुबान उनका साथ देने न लगे। और यहां शुरू हुई उनकी पहली जीत। फिल्मों की चकाचौंध से दूर ये लड़का कमरे में अकेला खड़ा अपने डर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो डर जो किसी के लिए कमजोरी थी, ऋतिक के लिए हथियार बन गया। आपको शायद पता ना हो, ऋतिक ने शुरुआत बतौर एक्टर नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी। अपने पिता की फिल्मों करण अर्जुन, कोयला में वो सेट पर छोटे मोटे काम करते थे। कभी लाइट संभालते, कभी स्क्रिप्ट पकड़े रहते, और अंदर ही अंदर सोचते, कभी ये कैमरा मेरी ओर भी घूमेगा। पर जब वो पल आया तो बॉलीवुड थम गया। सन 2000 राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई, और तभी देश को मिला उसका नया आइकॉन। ऋतिक रोशन की आंखें, उनका डांस, उनका मासूम चेहरा और आत्मविश्वास। लोगों ने कहा, यह लड़का नहीं तूफान है। फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े और ऋतिक रातों रात सुपरस्टार बन गए। लेकिन जैसे ही रोशनी बढ़ती है, परछाइयां भी गहरी हो जाती हैं। सफलता ने जितनी ऊंचाई दी उतना ही दबाव भी लाया। लोग उम्मीद करने लगे कि हर फिल्म हिट होगी, हर किरदार जादू करेगा। लेकिन वक्त ने खेल पलट दिया। कुछ सालों तक लगातार फ्लॉप फिल्में आईं। मीडिया ने कहा, ऋतिक का करियर खत्म हो गया है। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो डिप्रेशन में चले गए। रातें गुजरती थी सोचते हुए कि क्या मैं सच में फेल हो गया हूं? पर वहीं से दूसरा ऋतिक जन्मा, जो अब डरता नहीं था। साल 2003 एक फिल्म आई, कोई कोई मिल गया, जहां ऋतिक ने रोहित का किरदार निभाया, जो एक ऐसा किरदार है जो मानसिक रूप से कमजोर है लेकिन दिल से शुद्ध है। लोगों ने आंसू बहा दिए, क्योंकि पर्दे पर वो रोहित था, लेकिन असल में वो ऋतिक खत था, जो हर कमी के बावजूद दुनिया से जीतना चाहता था। और फिर आई क्रिश, भारत का पहला असली सुपर हीरो, जो उड़ता है लेकिन जमीन से जुड़ा रहता है, बिल्कुल ऋतिक की तरह। कई लोगों को नहीं पता, ऋतिक की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टरों ने कहा था, अब शायद आप फिर से नाच नहीं पाएंगे। पर उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, असंभव को संभव। फिजियोथेरेपी, पसीना, दर्द और अनुशासन, यही उनके साथी थे। क्योंकि ऋतिक का मानना है, सफलता किसी दौलत से नहीं बल्कि लगातार असफल होने की हिम्मत से बनती है। अब इनकी निजी जीवन को देखते हैं। इन्होंने साल 2000 में सुजैन खान से शादी की और 2 प्यारे बच्चे हुए, और फिर साल 2014 में तलाक भी हो गया। एक दौर था जब उनके निजी जीवन की सुर्खियां उनकी फिल्मों से ज्यादा थी।
पर उन्होंने कभी कैमरे के आगे अपनी पीड़ा नहीं दिखाई, हमेशा मुस्कुराते रहे। क्योंकि असली हीरो वही होता है जो अपने घावों को ढाल बना ले। आज ऋतिक सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि संघर्ष का सिंबल हैं। उनकी फिटनेस, उनकी डेडिकेशन, उनका माइंडसेट हर युवा के लिए प्रेरणा है। वो कहते हैं, अगर मैं बोल नहीं सकता था फिर भी सुपरस्टार बन सकता हूं, तो तुम भी बन सकते हो। क्या आप विश्वास करते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है? अगर नहीं तो ऋतिक को देखिए। कभी उसकी आवाज टूटती थी, आज उसी आवाज पर लाखों लोग दीवाने हैं। कभी वो लड़खड़ा कर चलता था, आज वही उड़ता है कृष बनकर। जिंदगी ने उसे हर बार तोड़ा, पर हर बार उसने खुद को और मजबूत बना लिया। और शायद यही वजह है कि आज जब ऋतिक मंच पर खड़े होते हैं तो भीड़ में सिर्फ तालियां नहीं बल्कि उम्मीद की गूंज सुनाई देती है। क्योंकि ऋतिक रोशन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक याद दिलाने वाली कहानी है कि डर के आगे रोशनाई है। तो दोस्तों बताइए, आपका फेवरेट ऋतिक रोशन वाला मूवी कौन सा है? क्रिश, धूम 2, कहो ना प्यार है, लक्ष्य, सुपर 30 या अग्निपथ? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऋतिक रोशन की यात्रा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और सितारे की कहानी। धन्यवाद।